हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 में। आप सभी को पता ही है आज हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेस डे है, तो हम सब की तरफ से आपको हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेस डे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी को पता ही है आखिरकार इंटरनेशनल नर्सेस डे बनाया किसकी याद में जाता है, हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में। लेकिन यह जर्नी शुरू कैसे हुई, क्या क्या मुश्किलें उन्हें हुई, या फिर कितनी ही आसानी से उन्होंने ये पद हासिल किया, क्या ही रहा होगा इसके पीछे, क्या हिस्ट्री रही होगी। हम सबको ये तो पता है उनको लेडी विद द लैम्प बोलते हैं, लेकिन आखिरकार उनको यह दर्जा मिला कैसे। देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था इटली के एक शहर फ्लोरेंस में, जहाँ पे इसी वजह से उनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल रखा गया। और उनका जन्म कब हुआ था, 12 मई 1820 को। तो उसके बाद उनकी जर्नी शुरू कैसे हुई आखिरकार। जिस दौर में वो हुई थी उस समय लड़कियों को पढ़ाना कोई बहुत आम बात नहीं थी उस समय, बल्कि लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, उनको घर पे ही रखा जाता था। उनको आम जिंदगी के काम सिखाए जाते थे, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी जो कि उनके आम मर्रा की ज़िंदगी में काम आ सके। लेकिन पढ़ाई को लेके कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन उनके पिताजी को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उनके पिताजी ने ठाना कि भाई मैं तो अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगा, और उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू किया। और उन्हें ही धीरे धीरे उन्हें बहुत सारी भाषाएं सिखाई और उन्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज दी। ऐसे करते करते उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़नी शुरू हो चुकी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की नर्सिंग में रुचि शुरू से ही थी। आइए जानते हैं कैसे। जब वो 9 साल की थी तब वे क्या करती थी, एक डायरी मेंटेन करती थी, जिसके अंदर वह लिखा करती थी कि उनके घर में कौन बीमार हुआ, उसको क्या बीमारी हुई, वो कितने दिन में ठीक हुआ, या फिर उसका क्या इलाज किया गया। वो ये सब डायरी में लिखा करती थी, जिसको बहुत लोग डॉक्यूमेंटेशन भी बोलते हैं, है ना। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, देखो 9 साल की एक बच्ची ने इस चीज़ की शुरुआत करी थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ी हुई और उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ती गई, तो नर्सिंग में भी उनकी रुचि बढ़ती जा रही थी। जब वह 25 साल की हुई, उन्हें अपने माता पिता से कहा, एक ख्वाहिश जाहिर करी कि भाई मुझे तो नर्सिंग ही करनी है, मुझे एक हॉस्पिटल में काम करना है। जो कि वो बहुत ही अमीर परिवार से थी, बहुत जाने माने परिवार से थी। उनके माता पिता को यह प्रस्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उनके माता पिता ने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, हमारी बेटी तो नर्सिंग में नहीं जाएगी। लेकिन वह हार नहीं मानने वालों में से थी। उन्होंने क्या किया, शांत तो वो हो गई, लेकिन जब वो जर्मनी घूमने गई तो वो 2 महीने की वहाँ से नर्सिंग की ट्रेनिंग करके आ गई। और आई तो आई, बड़ी खुश थी। माता पिता भी सोच में पड़ गए, अरे वाह हमारी बेटी तो खुश रहने लगी है। लेकिन असल कारण तो उनको पता ही नहीं था। अब कैसे पता चला उनको ये कारण, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिख दिया कि उनकी एक्सपीरियंस कैसा रहा 2 महीने की जर्मनी की ट्रेनिंग में। और जब उन्होंने ये आर्टिकल पढ़ा तो सभी को पता चल गया था भाई ये किसका काम है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, क्योंकि सबसे ज़्यादा रुचि उन्हीं की थी नर्सिंग में। तो उसके बाद उनके माता पिता को ये चीज़ समझ आ गई थी, हमारी बेटी रुकने तो वाली नहीं है, तो उन्होंने खुद ही परमिशन दे दी। अब वह दोबारा जर्मनी गई और आगे की ट्रेनिंग करी उन्होंने। उसके बाद उनको लंदन से सुपरिटेंडेंट की जॉब का ऑफर आ गया और वह लंदन चली गई। लंदन में जाने के बाद, लंदन में जब वह गई तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि हाइजीन का तो बहुत ही बुरा हाल है, यहाँ पे तो सारी जगह गंदगी है, बीमारी ठीक ही कैसे होगी। और उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि भाई हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाइजीन होगी तभी साफ सफाई होगी, तभी बीमारियाँ ठीक हो पाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, साफ सफाई पे ध्यान देना शुरू किया। और वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, अपनी नर्सेस को डांटती भी थी और सबसे काम भी करवा लेती थी। तो उन्होंने हाइजीन पे काम करना शुरू किया। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। लेकिन उसी कुछ समय में जर्मन में एक वॉर छिड़ गई और उनको सरकार से न्योता आया कि भाई फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्योंकि बहुत फेमस हो चुकी थी अपने काम के लिए, तो उनको न्योता आया कि हमारे सिपाहियों की सेवा के लिए उन्हें निमंत्रित दिया गया। उसके बाद वह तुरंत अपनी 40 नर्सेस के साथ वहाँ पहुँच गई और उन्होंने वहाँ जाके देखा कि वहाँ की व्यवस्था तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है वहाँ पे।
वहाँ पे सारी जगह गंदगी ही गंदगी थी। वहाँ पे सिपाही ठीक होने के बजाय और बीमार होते जा रहे थे। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि गद्दों में चूहे हो रहे थे, आसपास कीड़े मकोड़े घूम रहे थे। उन्हें देखकर बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने ठाना कि अपनी नर्सेस के साथ मिलके वो ये सब चीज़ें ठीक करके ही रहेंगी। और उन्होंने अपनी नर्सेस के साथ मिलके वहाँ की साफ़ सफाई शुरू कर दी। उन्होंने नए गद्दे सिले, उन्होंने चादरें धोई और उन्होंने वहाँ की सारी साफ़ सफाई करी। और साथ ही उन्होंने सिपाहियों का इलाज भी शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वो बिल्कुल भी आराम नहीं करती थी। रात को उठकर लैंप लेकर वो अपने मरीजों को देखने जाती थी। तो जैसे ही वो सिपाही के पास जाती थी, सिपाहियों को सब्र आ जाता था, उनको चैन आ जाता था कि भाई फ्लोरेंस नाइटिंगेल है तो अब तो हम ठीक हो ही जाएंगे। देख रहे हैं उन पे कितना विश्वास था सबको। आज के दौर में भी मरीजों को नर्सेस पे इतना ही विश्वास होता है और हमको इतना ही विश्वास बनाए रखना है। तो उसके बाद इसी दौरान जब जर्मन की वॉर ख़त्म हो गई और सारे सिपाही ठीक होकर अपने घर चले गए, उसी दौरान वहाँ पे एक क्रिमियन वॉर भी चल रही थी। तो वह वहाँ पे चली गई, लेकिन वहाँ पे उनको एक बीमारी हो गई जिसको बोलते हैं क्रीमिया डिजीज़। उस समय उस बीमारी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, ना इलाज पता था, ना कारण पता था। तो तो सबको लगने लग गया कि भाई अब तो लगता ही नहीं वो ज़्यादा समय जी पाएंगे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी, सिर्फ और सिर्फ 40 साल। लेकिन वो थी मजबूत, वो थी हिम्मत वाली और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपना एक नर्सिंग स्कूल खोला और अपनी नर्सेस को ग्रेजुएट करना शुरू किया, जो कि उनका शुरू से सपना रहा था। और इतना ही नहीं, उन्होंने इंडिया में भी सैनिटरी सर्विसेज के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने डाटा मंगवाना शुरू किया और उन्होंने ये चीज़ देखी कि इंडिया में हाइजीन मेंटेन ना होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल की सर्विसेज बहुत ख़राब है, यहाँ पे बिल्कुल भी मरीज़ों को ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिस वजह से लोग मर रहे थे। और उन्होंने इसी वजह से इंडिया की जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको भी बहुत सारे लेटर्स लिखने शुरू करे, अपने ब्रिटेन में भी बहुत सारे लेटर्स लिखने शुरू करे कि इंडिया की सैनिटरी सर्विसेज पर ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे हॉस्पिटल की केयर पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ऐसे बहुत सारे लेटर लिखे और धीरे धीरे उनकी इस बात को सुना गया, क्योंकि वो एक बहुत जानी मानी हस्ती बन चुकी थी। और इसी दौरान उन्होंने एक और काम किया जिससे हमारी नर्सिंग ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकी। वो कब हुई थी शुरू? 1867 में। कहाँ पे हुई थी? सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में पहला ट्रेनिंग स्कूल खोला गया, पहला ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, जिसमें उन्होंने क्या किया, अपने लंदन से जो ग्रेजुएट नर्सेस थी उन्होंने यहाँ पे उनको भेजा और जो इंडियन वुमेन्स थी उनको एज अ नर्स ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी। देख रहे हैं हमारी नींव कहाँ रखी गई, कहाँ से नर्सिंग स्टार्ट हुई थी और इंडिया में कैसे इसका इतना बोलबाला हुआ। तो इस प्रकार फ्लोरेंस नाइटिंगेल को और बहुत सारे नामों से जाना जाता है। उनको ह्यूमैनिटेरियन भी कहा गया, स्टैटिस्टिशियन भी कहा गया, ठीक है। और उनको लेडी विद द लैम्प तो बोलते ही हैं, ये सब हमको पता ही है। तो आप देख रहे हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कितने सेक्रीफाइस करे हमारी नर्सिंग फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी नर्सिंग फील्ड को बढ़ावा देने के लिए। और आज के डेट की बात करते हैं, 2020 में WHO ने ये बताया कि ग्लोबल वर्कफोर्स सर्विसेज में 50% तक नर्सेस काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी 5.9 मिलियन की नर्सेस की शॉर्टेज है आज भी वर्ल्ड में। देख रहे हैं 5.9 मिलियन नर्सेस की भी शॉर्टेज है आज भी। लेकिन और हमारी जो प्राइमरी हेल्थ केयर जो नर्सेज होती हैं वो तो इतनी महत्वपूर्ण है वहाँ के लिए। देखिए वे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, डिलीवरीज भी करवाती हैं, कम्युनिटी को एजुकेट भी करती हैं, वहाँ के बीमार लोगों का इलाज भी करती हैं। देख रहे हो नर्सेस कितनी महत्वपूर्ण है, आप लोग कितने महत्वपूर्ण हैं इस देश के लिए। तो अपनी महत्वपूर्णता को जानिए। देख रहे हैं आप सब। और तो और एक रिसर्च में और चीज़ आई कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, जो नर्सेस थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन करती हैं, जो हम मरीज से बातचीत करते हैं, उससे 30% तक पेशेंट की एंग्जाइटी लेवल कम हुआ है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। देख रहे हैं हमारा सिर्फ बोलना, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन जो हमें सिखाया जाता है वो मरीज़ के लिए कितना ज़रूरी है, आपके लिए कितना ज़रूरी है,
आपका पेशेंट रिकवर होके जाएगा तो आपको भी कितनी खुशी होगी। तो ये सब थी हमारी नर्सेस डे की कहानी, हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी। और हमारी थीम क्या है 2025 की, ये देखना ना भूलें। देखिए, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथेन्स इकोनॉमिक्स। देख रहे हैं क्या है, हमारी नर्सेज हमारा फ्यूचर है। अगर नर्सेज का ध्यान रखा जाएगा तो इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रेंथन होगी। तो इस थीम को बिल्कुल नहीं भूलें, इस थीम को अच्छे से याद कर लें, एग्जाम में ये थीम पूछी जा सकती है। बाकी आप सभी को नर्सेज डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेज डे मेरे प्यारे बच्चों, और प्राउड टू बी अ नर्स। थैंक यू।